अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन में आज डबल हेडर है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। पहला मुकाबला दोपहर में खेला जाने वाला है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमों के दरमियान। मुल्तान सुल्तान बदस्तूर पॉइंट्स टेबल पर सबसे नीचे है। हम पॉइंट्स टेबल भी दिखाएंगे आपको, बट दैट्स द मैच अप फर्स्ट अप टुडे। जबकि आज के दिन का दूसरा मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लॉट इज राइडिंग ऑन दैट मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। दोनों ही टीमें 8 पॉइंट्स पे हैं। जो भी टीम आज का ये मैच जीतती है वो पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। लेट्स नॉट फॉरगेट कि लाहौर कलंदर ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स से एक मैच ज़्यादा खेला है, सो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज़ एन अपर हैंड एज फार एज दैट इज कंसर्न। अच्छा कमबैक किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। इन दोनों मैचेस पर अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शामिल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स का तारुफ कराएं, उनको ऑन बोर्ड लें, ज़रा कल का जो मैच हुआ उसका आपको ओवरव्यू देते हैं। बट यू नो व्हाट, लेट्स लुक एट द पॉइंट्स टेबल बिफोर दैट। No, we're looking at the match yesterday. चलिए पॉइंट्स टेबल ही आ गया। ओके, अपॉलॉजीज फॉर दैट प्रोडक्शन टीम। सबसे पहले जी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आपको नजर आ रही है। कल उनको पहली शिकस्त हुई और क्या मैच खेला है कल लाहौर कलंदर ने। अब 8 पॉइंट्स पे आ गए हैं एज अ रिवॉर्ड। 7 मैचेस के बाद 8 पॉइंट्स से लाहौर कलंदर के। इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी भी टॉप पर है 10 पॉइंट्स के साथ। तीसरी पोजीशन पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैं। दे हैव एन ऑप्शन टुडे कि आज वो मैच जीत कर दूसरी पोजीशन हासिल करें। कराची किंग्स के पास भी ऑप्शन है कि वो टॉप 4 में अपनी जगह को मजीद पक्का कर सकते हैं। आज उनका मुकाबला मुल्तान सुल्तान से है, वो सीम डाउन एंड आउट। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी भी है जो इस बार इतनी इंप्रेसिव नज़र ही नहीं आ रही है एज अ टीम। एटलीस्ट ऑन द ग्राउंड ऑन पेपर तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि इनकी टीम बुरी नहीं है, बट वन वे और दी अदर जेल नहीं कर पा रहे हैं, वो बैलेंस नज़र नहीं आ रहा है। राइट देन, एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम भी हमारे साथ मौजूद है। बिफोर आई कम टू यू राशिद भाई, ज़रा कल के मैच का ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी या लाहौर कलंदर्स की जानिब से। क्या ऑन स्लॉट देखा है हमने, क्या पिटाई देखी है हमने कल, खासतौर पर लाहौर कलंदर के मिडल ऑर्डर की जानिब से। फ़खर जमान ने एक बार फिर अच्छा आगाज़ प्रोवाइड किया, 30 गेंदों पर 44 रन बनाए। सिकंदर रजा प्लेइंग अ वंडरफुल कैमियो, 17 गेंदों पर 39 रन बनाए। सैम बिलिंग्स वाज एक्सेप्शनल, क्या ज़बरदस्त रिवर्स स्वीपर उन्होंने शॉट्स खेले हैं। 17 गेंदों पर 38 रन बनाने में कामयाब हुए। उसके बाद सिकंदर रजा की बस नहीं हुई, 2 ज़बरदस्त कैचेस भी लिए, 3 विकेट्स भी हासिल की। एग्जैक्टली वाई ही वाज द मैन ऑफ द मैच। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो आंद्रे साउस 41 रन बनाने में कामयाब हुए। सलमान अली आगा गॉट गोइंग बट कुडंट मेक अ डिफरेंस। शादाब खान भी डाउन द ऑर्डर आए और 13 रन बनाए, बट कल इस्लामाबाद यूनाइटेड काफ़ी डाउन एंड आउट नजर आई लाहौर कलंदर के खिलाफ। ओवरऑल बेहतरीन मैच था ये राशिद भाई। उससे पहले हम 1-on-1 जब शो कर रहे थे तो हमने लाहौर कलंदर के मिडिल ऑर्डर को डिस्कस किया था। डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स और उसके बाद सिकंदर रजा, ये जब खेलते हैं लाहौर कलंदर तगड़ी नजर आती है। जी, लाहौर कलंदर ने बहुत अच्छा मैच खेला और तमाम डिपार्टमेंट में जीत गए वो लोग। लेकिन कल हैरत अंगेज चीज ये थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने प्रीवियस मैच से 5 चेंजेस की थी इसमें और इन फॉर्म बैट्समैन कॉलिन मनरो नहीं थे। तो बड़ी हैरत हुई जब स्क्वाड आप देखते हैं 11 का, उसमें नवाज भी नहीं थे। फिर आजम को खिलाया गया एज ए विकेट कीपर क्योंकि आंद्रे गउस ने कीपिंग की थी लास्ट मैच में और सलमान अली आगा को लेके आया गया। तो ये तो यदि 5 चेंजेस क्योंकि ये समझ में नहीं आया, ऐसा होना नहीं चाहिए। चले वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट लिए हुए थे, वो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हैरत अंगेज है मेरे लिए कम अज कम। बाकी क्रिकेट में जो भी क्रिकेट होती है, कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें पार्टनरशिप का बहुत अहम किरदार होता है। फखर ने कल पार्टनरशिप की नईम के साथ 50 रन की, फिर उन्होंने 47 की अब्दुल्ला शफीक के साथ, फिर 37 की हुई बिलिंग की हुई है मिचेल के साथ, अच्छी पार्टनरशिप हुई है। लेकिन लास्ट में जो हुई है ना, सिर्फ 23 बॉल पे तकरीबन 64 रन बने, वो सिकंदर रजा और सैम बिलिंग्स ने बनाया, वो चेंज किया गया, वो गेम वहां पे चेंज हो गया। और जो बॉलिंग हुई वो तो जाहिर सी बात है, जब आप अच्छा खेलते हो, और ये दोनों खेल ही अच्छा रहे। आपने बात की डैरिल मिचेल की, बात की सिकंदर की, बात की बिलिंग की, बात की, लेकिन जो मेन जो लग रहा है वो सिकंदर रजा लग रहे हैं। बॉलिंग में उनकी 8 विकेट्स हो गई हैं, 6.6 का उनका इकॉनमी रेट है, बहुत बेहतरीन बॉलिंग, फील्डिंग, हर चीज में वो आगे नजर आ रहे हैं। तो ये कल के मैच की खास बात, उससे पहले भी मैचेस में इनकी मिडिल ऑर्डर बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी। इस्लामाबाद आई तो शुरू में अच्छा खेले, एक पार्टनरशिप लगी 69 रन की, सलमान अली आगा की आंद्रे गउस के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी। लेकिन उसके बाद जिसको हमें थोड़ा सा हो रहा था कि हारिस
परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने जो स्पेल किया है कल, वो देखने का बहुत ही मजा आया। उन्होंने तेज बॉलिंग की है और विकेटों विद इन द स्टंप्स उन्होंने रखा है और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है। जहाँ पे फिर आसिफ आफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की, सबने मिलजुल के बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स ये मैच जीत सके। एब्सोल्युटली, स्कोर काफ़ी बड़ा था और स्कोर को चेस करते करते काफ़ी प्रेशर में भी नज़र आई इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। बट सिकू, एक तरफ तो लाहौर का मिडल ऑर्डर एक अजीब गरीब एटीट्यूड के साथ खेल रहा था। आई मीन वो ऐसे खेल रहे थे कि एक टाइम पर तो मुझे तरस आना शुरू हो गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स पर, बहुत मार रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी किरदार था फील्डिंग का भी इस्लामाबाद की, जो अब तक काफ़ी अच्छी नज़र आई थी। बट अगर आप इतने अच्छे बल्लेबाजों के 2-2 3-3 कैच छोड़ देते हैं तो फिर तो यू आस्किंग फॉर पनिशमेंट। यही पॉइंट मैंने उठा के रखा हुआ था कि ड्रॉप कैचेस, अगर आप इतने कैचेस छोड़ेंगे और हाथों में से छोड़ेंगे तो फिर वो देखें ईजी कैचेस थे। 5 ओवर मैंने बोला हुआ है, फर्स्ट हाफ 5 ओवर का, आखिरी हाफ 5 ओवर का। आपने पहले ही 5 ओवर में 2 कैच छोड़ दिए थे, वो भी फकर के छोड़ दिया और आप मतलब हाथों में से छोड़ दिए, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मैं बार बार अच्छा जो चेंजेस की बात हो रही है ना, तो उसके अंदर जो चेंज हुआ है साद मसूद, उसका कोई मुझे वो कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आया। हसन नवाज, उसका भी कोई कंट्रीब्यूट करने भी नहीं दिया गया। हाँ। भाई उसको उस तरह यूज़ ही नहीं किया गया जिस तरह करना चाहिए तरीके से। अब हैदर अली को मैं वही लिख कर लाया हूँ कि हैदर अली, आज़म को ऊपर भेजने की क्या ज़रूरत थी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आज़म जो है थोड़े रन्स के लिए बेहतर होता है, मगर मुझे बहुत रस्टी लग रहे हैं। लगता है कि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, इतनी उनकी फिटनेस, उनके पैर ही मूव नहीं कर रहे, बहुत ही मतलब है कि वो मुझे इतने 100% फिट नज़र नहीं आ रहे। तो उनको नहीं भेजना चाहिए था, हैदर को ऊपर भेजना चाहिए था। ये कह कर हम थक चुके हैं पहले भी। तो उसके अलावा जो है वो हुनैन को खिलाया आपने, उसने बॉलिंग ही नहीं कराया आपने, एक ओवर, हाँ 13 रन, तो मतलब क्या फ़ायदा। तो उनका मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल मेरे समझ से बाहर है। और जो उन्होंने देखें, जब भी कभी चेंजेस करते हैं ना 4 या 5, खैर जो मैंने लड़कों के नाम लिए वो इतने बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक अरशद भी था उसमें, कोई जो फास्ट बॉलर था सलमान अरशद। अब हमेशा हमने पाकिस्तान में भी यही किया था कि एकदम से बाबर, रिजवान, बला बला सबको ड्रॉप करके बिल्कुल नए लड़के, ऐसे नहीं करते। आप एक को हटाते हैं, एक को लाते हैं, एक को हटाते हैं ताकि वो मिक्स एंड मैच हो जाए, ताकि बैलेंस चले। एनीवे, बहुत मुबारक हो उनको, ज़बरदस्त खेले। और देखें हारिस की कल बॉलिंग का क्या फ़र्क था, आप उठा के पिछली बॉलिंग देख लें और ये बॉलिंग देखें, उसने आगे किए गेंद ला के, हाँ मार नहीं रहा था वो, जो ला के मारते हैं ना टेप बॉल की बॉलिंग जो करते हैं, वो नहीं की उन्होंने। टेप बॉल के बजाय उन्होंने आगे गेंदें की, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। राइट फवाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड इज नोन फॉर एक्सपेरिमेंटिंग। आई मीन सिर्फ इस सीजन में नहीं, इससे पहले भी हम देखें एक्सपेरिमेंटेशन नजर आती है, चेंजेस नजर आती हैं। खासतौर पर अगर पॉइंट्स टेबल पे थोड़े से तगड़े हो ना तो और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट आपको नहीं लगता कि एक लिमिट होती है एक्सपेरिमेंटेशन की भी? इवन व्हेन यू आर डोमिनेटिंग, इवन व्हेन यू आर डूइंग वेल, आपको अपनी कोर टीम को सेम रखना होता है, छोटी मोटी चेंजेस करनी होती हैं ताकि आप बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाते रहें, लेकिन आपकी पोजीशन ज़्यादा इफेक्ट ना हो। आपको लगता है इस शिकस्त से थोड़ा सा शेक होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, बट या फिर इतने तगड़े हैं कि दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर? नहीं, वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जो प्लान करते हैं, वो जो चीजें करते हैं ना, तो वो उस पर कायम रहते हैं। वो ब्लेम नहीं करेंगे कि यार उसकी वजह से हो गया या उसकी वजह से। वो ये कहेंगे कि भाई हमने किया था, हमें उल्टा पड़ गया, दैट्स फाइन, हम उसको ऑन करेंगे। तो इस्लामाबाद की ये बड़ी जबरदस्त बात है। और आपने कहा कि वो चेंजेस करते रहते हैं, चाहे वो अगर वो नहीं भी जीत रहे होते हैं या कुछ भी होता है, तो वो लोग चेंजेस करते हैं, और वो ऐसी ही चेंजेस करते हैं कि सरप्राइज करते हैं दूसरों को कि यार ये क्या कर दी है मीन्स के। तो वो ये चीजें वो करते रहेंगे, 1-2 मैचों में और करेंगे, फिर वो जब 9वां 10वां आएगा ना, फिर वो एक रिदम से चलना शुरू हो जाए, फिर उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। फिर उनको ये होगा कि भाई हाँ ठीक है, क्योंकि उनका ये फंडा होता है कि वो ये लोग ये भी सोचते हैं कि यार सबको चांस भी दे दें। लेकिन ये होता है कि जब आपकी टीम अच्छी कर रही होती है ना, तो फिर मीन्स ये होता है कि जो फॉर्म में बैट्समैन होते हैं या बॉलर्स होते हैं, तो वो चांस नहीं देते जो भी आप जिसको खिलाते हो। अब आपने जिसको भी खिलाया उसको चांस तो मिला नहीं बैटिंग का, तो फिर उनके साथ भी थोड़ी सी नाइंसाफी हुई कि यार बगैर चांस मिले वो बेचारे बाहर भी हो गए। फिर इनको खिलाया क्यों, फिर उनको बिठाया क्यों? पहले खिलाना फिर गलत था, फिर अब बिठाना गलत है। तो मीन ये बहुत सारे सवालात आते हैं, लेकिन वो इन चीजों से नहीं डरते और इसलिए वो कामयाब भी होते हैं। और अगर वो इस चीज को लूज भी कर जाते हैं तो वो इस चीज को ऑन करते हैं, वो कभी किसी पे डालते नहीं है। तो ये सबसे अच्छी बात है इस्लामाबाद की। राशिद भाई, फ्रेंचाइज के फैसले होते हैं। आई मीन देयर इजंट टू मच वी कैन से अबाउट इट, बट एट द सेम टाइम साद मसूद हो या फिर जो और दीगर नए प्लेयर्स हैं, उनको हम देखें
तो किसी भी नए बच्चे के साथ पीएसएल में उस हद तक इंसाफ होता नहीं है। अगर हम पड़ोस मुल्क में चले जाएं तो आप देखें जो ओपनिंग बैट्समैन है वो ओपनिंग नंबर पे खेल रहा है, जो 3 नंबर का बैट्समैन है वो 3 नंबर पे खेल रहा है, फिर चाहे उसकी उम्र जो भी हो। तो अगर आपने खिलाना है तो ये इंसाफ करना ज़रूरी है। आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ मैं इस पूरे मामले पे। इसमें हर एक के अपने ओपिनियन होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे ना मतलब कि वो फोकियस देते हैं, फर्स्ट क्लास को देते हैं। वहाँ सिस्टम से आया हुआ प्लेयर फ्रेंचाइज में आता है, हमारे पिक होता है, हैंड पिक होते हैं प्लेयर्स। और मेरे पास इसी पे आजकल थोड़ा बहुत काम कर रहा था कि 10 फ्रेंचाइज, जो 10 साल में फ्रेंचाइज ने किया क्या, तो आपको हर साल 20 प्लेयर्स आया होते हुए नजर आएंगे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनको पिक किया गया। एक प्लेयर है, अगर उसको पिक किया गया, उसको फिर अगली फ्रेंचाइज ने, दूसरी फ्रेंचाइज ने उसको पिक कर लिया, वहां पे भी नहीं खेला, फिर तीसरी ने कर लिया, वहां पे भी नहीं खेला। तो इसको सिस्टम को करना चाहिए। ऑक्शन का जो ऑप्शन है वो ज्यादा अच्छा है। ऑप्शन में होता है कि ओनर्स को या सेठ को पता होगा कि कितने में मैं प्लेयर ले रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या है। अभी तो टैग, प्राइस टैग तो अंदरूने खाना फ्रेंचाइज के लोग लगाते हैं, ये इस प्लेयर की ये प्राइस है, इसमें पीसीबी के कुछ लोग बैठते हैं, प्राइस टैग लग जाता है 1 करोड़ 40, 1 करोड़ 50, 1 करोड़ 60, इसी तरह से तरतीब दी जाती है। लेकिन ओनर्स को नहीं पता चलता यार ये प्लेयर कौन है। तो आपको ऑप्शन करना पड़ेगा, वहां पे रियल वैल्यू निकल के सामने आएगी कि कहीं हम 60 लाख का प्लेयर हम कहीं 2 करोड़ में तो नहीं ले रहे। तो ये चीजें जरूर है। आप जो बात आप कर रहे हैं इसमें भी यही चीज है, एक प्लेयर खेला हुआ ही नहीं है कहीं से भी और उसको आप पिक कर लेते हैं, फिर सोचते हैं हम खिलाएं भी। जैसे नईम की बात हो रही है, 5 या 6 चांसेस दिए उनको, अभी तक नहीं हुआ, तो वो बार बार दे रहे, तो हमें भी डाउट हो गया कि क्या ये बहुत ही बड़े प्लेयर्स तो नहीं है, ये कब परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगले साल ये वापस पिक होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे प्लेयरों की तादाद है जो कि इस तरह से जाया भी हुए। एब्सोल्युटली। मैं कुछ कह सकूं? श्योर सर। देखिए, इसमें मेरी राय ये है कि जो लोग, जैसे नईम का भी जिक्र हुआ, एक भी उसने फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, एक भी, ठीक है, कोई उसके कैरियर के सामने कोई चीज़ नहीं लगी हुई। और T20 के कुछ मैचेस लगे, मुझे नहीं पता वो कौन से हैं। तो पीसीबी को ये मेक श्योर करना चाहिए कि एक लड़का कम से कम 10 से 15 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ हो। ये अकेला है, अभी नाम लिया तो मैंने जाके उसका चेक कर लिया डेटा, बहुत से हैं, मैं निकालूंगा सबका डेटा। तो इस तरह नहीं होता कि बगैर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए आपने सड़क से उठा के लिया है कोई मतलब कि जैसे हमने स्ट्राइक फोर्स को जो क्रिटिसाइज़ किया था कि वो एक स्ट्राइक फोर्स बना दी। डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही थी, आपने सब लड़कों को निकाल कर स्ट्राइक फोर्स के कैंप में डाल दिया। कैंप इज़ नथिंग, कैंप थोड़ी देर के लिए होता है और थोड़ी बहुत अपने फाइन ट्यूनिंग के लिए होता है। असल चीज़ तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। आपने उसमें से निकाल के 5 लड़के भेजे और वो मार खा के आगे बुरी तरह। तो ये चीज़ें नहीं होती। डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करें, अदरवाइज हम फिर सफ़र करेंगे। राइट, ABL PSL स्पेशल। आज 2 मैचेस खेले जाने वाले हैं। द मोर इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज द मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। अब एक्सपर्ट के लिए हमें टेस्ट क्रिकेट अहमद शहजाद भी ज्वाइन कर चुके हैं। मैं फौरन अहमद की तरफ बढ़ूंगा। अहमद, इंटरेस्टिंग मैचअप, जो भी ये टीम जीतेगी, जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी। रिदम देखा जाए तो दोनों के पास ही है, बिकॉज दोनों ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई हैं पिछले 2-3 मैचेस में। जी जबरदस्त। आई थिंक क्वेटा और लाहौर दोनों एक ऐसी टीमें हैं कि जिनका आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन इतना शायद तगड़ा ना हो, आइडियल ना हो, लेकिन उनके प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर का ये था कि सिर्फ हमने फखर जमान और नीचे से राशिद को परफॉर्मेंस करते हुए देखा, लेकिन राशिद इस दफा नहीं थे तो रियाद ने परफॉर्मेंस की। हम यही बात करते थे कि यार इन दोनों के अलावा कब कौन हाथ खड़ा करेगा, तो सिकंदर रजा और बिलिंग्स ने जिस तरह की इनिंग्स कल खेली है, बहुत मेरे ख्याल से बिल्कुल मैं ये चाहूंगा कि फाद भी कल ये बात करता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है इस तरह की इनिंग्स खेलें ताकि हमारी अपनी क्रिकेट को फायदा हो। दूसरी तरफ अगर आप क्वेटा की बात करेंगे तो पिछले मैच के अंदर 80-90 रन चेस करने थे, उन्होंने 5-6 ओवरों में करके साइड पे किया और ये बताया कि भाई ये विकेट जो है ये क्या कोई डीमंस नहीं थे इस विकेट के अंदर। अगर आप 180 भी करते हैं जिस रेट से वो जा रहे थे हो जाना था, लेकिन प्रेशर कम था। तो जब प्रेशर कम होता है तो आपकी बैटिंग जो है अच्छा खेल जाती है। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास जो है बैटिंग के इश्यूज अपनी जगह मौजूद है, लेकिन क्वेटा की जो बॉलिंग है
स्पेशली लीडिंग द वे आमिर जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और उसके साथ खुरम शहजाद जो बॉलिंग कर रहे हैं, आई थिंक दे लुक फिनोमिनल बंच टुगेदर। तो एक बड़ा कांटेदार मैच देखने में आएगा। अभी मुझसे क्वेश्चन ये भी हुआ, यहाँ पे भी हुआ कि आप किसको फेवरेट कहते हैं। मैंने कहा यार दोनों टीमों के अंदर एक एक दो चीजें कमियां मौजूद हैं, तो देखना ये है वो कमियां जो है पूरी कौन करता है इस मैच के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लाहौर कलंदर ये मार्का पंजाब के अंदर थोड़ा सा एज उसे हासिल होगा। लाहौर के अंदर तो शुरू से ही मुनासिब परफॉर्मेंस दिखाती आ रही है, बट क्वेटा ग्लैडिएटर ने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है। हमारे पास टाइम बड़ा कम रह गया। राशिद लतीफ़ साहब, पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है आपको, वेरी ब्रीफली? मैं क्वेटा की तरफ जाऊंगा, इस तरफ जाऊंगा। राइट, अच्छा जी। और अच्छा, जो जीतेगी ना Sure, sir. 2 नंबर पे नहीं होगी, वो पहले नंबर पे हो जाएगी शायद। जो नेट रन रेट अगर देखते हैं तो लाहौर के अंदर 1.17 है शायद, और इनका ज्यादा फर्क नहीं है। जो जीतेगी उसका नेट रन रेट अच्छा होगा, नंबर 1 पे चली जाएगी। एब्सोल्युटली, ये ऑप्शन जरूर रहेगा कि अगर बड़े मार्जिन जीतते हैं या बहुत अच्छी पोजीशन से जीतते हैं तो नंबर 1 पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। फवाद, आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी? 2 बातें सिर्फ, क्योंकि आज ये जो पहला मैच है कराची किंग्स का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कराची किंग्स के लिए। अगर कराची किंग्स हारती है अगर ये मैच, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएगी और पिशावर ज़ल्मी के लिए चांसेस बन जाएगा। मुल्तान सुल्तान का तो काम खत्म हो गया, तो मेरे ख्याल तक कराची के लिए बहुत वाइटल मैच है। और जहां तक आपने कोयटा और लाहौर का काम, मैं आज देखना चाहूंगा कोयटा की बॉलिंग अगेंस्ट लाहौर कलंदर बैटिंग। तो वो मुकाबला है। अगर लाहौर बॉलिंग से मतलब मात दे गया, मतलब उनकी बैटिंग, अपनी बैटिंग से मात दे गया उनको, कोयटा को, तो फिर लाहौर ही जीतेगा। सिकंदर, किसका पलड़ा भारी दूसरे मैच में खास तौर पे? दोनों टीमें तगड़ी हैं। मैं अभी जो जिक्र हो रहा था सिकंदर रजा का, मैंने यहाँ लिखा हुआ था कि काश हमारा कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर इतनी अच्छी फॉर्म में होता। बड़े अच्छे रिदम में वो बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है उसके अंदर, ही लुक्स वेरी गुड। तो मेरे हिसाब से दोनों टीमें टक्कर की, देखते हैं किसका। मगर जिस तरह के कल बॉलिंग की है हारिस ने, ही मस्ट कीप हिज लेंथ अप, तो उसको बड़ा असर होगा। पिच, अब मुझे नहीं पता कि सेम पिच है, दे गोइंग टू मेक अ न्यू पिच, वो भी देखना है कि क्या है। अब वो पिच है शुरू में जितनी खतरनाक थी, आहिस्ता आहिस्ता होते हुए वो टेस्ट क्रिकेट की तरह स्लो डाउन हो गई है। राइट, अहमद, योर ओपिनियन? मुझे यही लगता है कि लाहौर कलंदर जो है वो जीतेगा। बस एक कल के मैच की एक बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कह रहे थे कि सलमान अली आगा इंजर्ड है, तो देखें वो कल खेले हैं, लेकिन खेले किसकी जगह पे? मनरो की जगह पे, नंबर 3। और कल को मनरो वापस आएंगे तो सलमान अली आगा फिर बाहर हो जाएंगे। ये आपके पाकिस्तान का कप्तान जो है उसके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हो रही है। हमारे एक्सपर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राशिद लतीफ़ साहब, फाद आलम, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्त, आप सबका शुक्रिया आपके एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। एंजॉय बोथ द मैचेस टुडे। अल्लाह हाफिज़।